मेघा प्रसाद, कहानी दरअसल है क्या? अंदर खाने आप क्या कुछ जुटा पाई हैं? क्या बीजेपी वाज कॉट अनअवेयर्स? उन्हें समझ ही नहीं आया कि अरे ये नोटिस को स्वीकार कैसे लिया? 63 सांसद जो विपक्ष के थे, महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में, और फिर वो लास्ट मिनट हरी हो रही थी, अफरा तफरी मची कि भाई कुछ सांसद, हमारे सांसदों के भी हस्ताक्षर इस महाभियोग प्रस्ताव में शामिल कर लिए जाए, या कुछ और कहानी है? संदीप जी, कहानी लगभग वही है जो आप कह रहे हैं। हुआ यूं कि जब अचानक से जगदीप धनखड़ जी ने ये अपर हाउस में अनाउंस कर दिया, जब स्वीकारा उन्होंने ये इम्पीचमेंट की नोटिस जो ऑपोजिशन के तरफ से उनको दी गई थी, और जब ये अनाउंस किया, इन्फॉर्म किया हाउस को कि ये नोटिस उनके पास आई है, एट दैट टाइम जब आपने ये फ्रेज यूज़ किया है, द गवर्नमेंट वाज कॉट अनअवेयर्स, वो एक्चुअली वही हुआ था। सरकार को इस बात की खबर नहीं थी, इसका इल्म नहीं था कि जगदीश धनखड़ जी इस तरीके से उस नोटिस को स्वीकारेंगे और हाउस में इसके बारे में इन्फॉर्म भी करेंगे, क्योंकि ये सवाल हमने उनसे पूछा, नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जिनकी जिम्मेदारी थी अपर हाउस में कि सरकार के तरफ से भी वहाँ पर उस नोटिस में उनके तरफ से भी हस्ताक्षर हो, उनके तरफ से भी लोगों के राय दी जाए। नोटिस में किसी भी तरीके से सरकार की कोई कंट्रीब्यूशन थी ही नहीं। सरकार के कोई भी लोग, या तो आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो, उनके हस्ताक्षर हो, या एनडीए के अलायंस पार्टनर्स में भी जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के, उनके हस्ताक्षर हो, किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। सिर्फ 63 ऑपोजिशन के हस्ताक्षर थे, और इस नोटिस को उन्होंने स्वीकारा और हाउस को इन्फॉर्म कर दिया। सरकार की इसी, एक सेकंड मेघा, हाँ। सरकार की इसी बौखलाहट का क्या नतीजा ये भी था कि नेता सदन जो है राज्यसभा में, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं बीजेपी की, वो कहते हुए ऑन रिकॉर्ड, ऑन टेप पाए गए, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, जबकि ये अख्तियार दरअसल जगदीप धनखड़ या सभापति का होता है। नहीं, ये दो अलग चीज़ें हैं संदीप जी। देखिए, मैं आपको ये समझाऊं कि ये जो उन्होंने नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वो एक्चुअली सुबह की प्रोसीडिंग्स की बात है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो आपको एक तरीके की झुंझलाहट जरूर दिखा सकती है कि शायद कुछ अनोयंस थी जगदीश धनखड़ साहब के साथ में पहले से ही, लेकिन ये सुबह की बात थी, और ये बाकी सारी जो कहानी अभी जो अनोयंस आपने वर्ड यूज किया बीजेपी की तरफ से, ये देखिए उपराष्ट्रपति थे ना, कॉन्स्टिट्यूशनली दूसरे नंबर की वो संवैधानिक पद है, पोस्ट है। 46 घंटे होने को आए, प्रधानमंत्री के ट्वीट के अलावा कोई ना उनसे मिल रहा है, ना उनके बारे में बात कर रहा है, ना कुछ ट्वीट कर रहा है। ऐसी बेअदबी, ऐसी बेकदरी क्यों की जा रही है? संदीप जी, मैं आपको जो मैं बता रही थी उसे कंप्लीट करूं तो दर्शकों को भी समझ में आए कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जब धनखड़ जी ने अपर हाउस में राज्यसभा में अनाउंस कर दिया कि भाई उनके पास नोटिस आई है और फिर वो अब उस पर डिसाइड करेंगे क्या करना है, उस वक्त द गवर्नमेंट वाज कॉट अनअवेयर्स, क्योंकि ये सवाल मैंने सरकार से पूछा, सरकार के लोगों से पूछा, और जवाब यही आया कि हमें तो पता भी नहीं था। धनखड़ जी ने सरकार को इन्फॉर्म तक नहीं किया था कि ये नोटिस वो एक्सेप्ट करने वाले हैं। अब आप समझिए इसके कोर में क्या है। इसके कोर में ये है संदीप जी कि एक तरफ आप लोअर हाउस में सरकार ने 140 प्लस सिग्नेचर्स ले लिए थे, और ये इनिशिएट कर दिया था, नोटिस इंपीचमेंट की दे दी गई थी वहां स्पीकर को। तो सरकार एक मत से ये बात कह रही थी, अभी से नहीं, पिछले 1.5 महीने से, जब से सत्र की बातें शुरू हुई कि मॉनसून सत्र में कौन कौन से बिल लाएंगे, उसमें सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि इंपीचमेंट की भी प्रक्रिया जस्टिस वर्मा की जाएगी इसी मॉनसून सेशन में। और एक तरीके से समझिए कि सरकार ने अपनी स्टैंड क्लियर करी थी कि उनको ये करना है, एंड इन अकॉर्डेंस टू दैट वो लोकसभा में ये इंपीचमेंट नोटिस लेकर आए। अचानक से क्या हुआ कि राज्यसभा में, और ये मीटिंग हुई है, आप कांग्रेस के लोगों से ये सवाल पॉइंट ब्लैंक पूछ सकते हैं कि ये मीटिंग हुई है। ये मैं समझ गया, ये बात इतनी बड़ी कैसे हो गई कि इस्तीफे तक नौबत आ गई? इस्तीफे तक नौबत इसलिए आ गई, देखिए, और जो आप कह रहे हैं ना कि ये कमोशन हुआ वहां, वो कमोशन तो हम लोग ने खुद, वी आर आई विटनेस टू दैट, हम लोगों ने देखा वो कमोशन क्यों हुआ। और ये जो हस्ताक्षर की बात आ रही है, मैं बता दूं, कमोशन इसलिए हुआ, और सच्चाई यही है। अब सरकार कोई कुछ भी कहे या कांग्रेस कोई स्टोरी प्लांट करे, सच्चाई ये है कि अचानक से जब पता चला कि भाई ये नोटिस में, इंपीचमेंट नोटिस में जो राज्यसभा में ली गई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों का सिग्नेचर है, तो सरकार आनन फानन में अपने लोगों को, अपने कुछ
मंत्री, अपने कुछ सदस्य बीजेपी के, एनडीए के अलायंस के जो मेंबर्स है राज्यसभा के, उन सबको बुलाया गया और पेपर पे सिग्नेचर लिए गए। तो ये In fact, खाली उस वक्त पन्नों पर दस्तखत, नो कॉन्फिडेंस जगदीप धनखड़ के लिए नहीं था। कुछ अब खबरें ये भी आ रही हैं कि जगदीप धनखड़ के कनपट्टी पर वो पिस्तौल इस महाभियोग की लगा दी गई कि हम भी ला सकते हैं आपके खिलाफ। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर आप उस आनन फानन में ये काम करें, क्योंकि फिर अचानक से सरकार को लगा कि भाई ये नोटिस में तो सिर्फ सिग्नेचर्स दूसरे साइड के, सिर्फ ऑपोजिशन के, हमारे सिग्नेचर्स कहाँ हैं, तो वो सिग्नेचर्स लिए जा रहे थे उस वक्त, इसलिए ये कमोशन दिख रहा था हम लोगों को हाउस में। ये कमोशन ठीक है, इतना बड़ा, एक सेकंड में